हेलो, नमस्कार, वंदनगम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, K-12 सेक्शन यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, चाहे वो हिंदी मीडियम सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम सेक्शन हो, चाहे वो NTSC का एग्जाम हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। जब मैं बात करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल कराने की, लोग ऐसा मानते नहीं है, बिलीव ही नहीं करते। वो पूछते हैं कि नहीं ऐसा होगा कि आप एक चैप्टर पढ़ाते होगे फ्री में, 2 पढ़ाते होगे, 3 पढ़ाते होगे और उसके बाद बोलते होगे कि भाई ये कोड लगाओ और इतना % ऑफ पाओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब की सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है कौन? मैग्नेट ब्रेन्स। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही नहीं, हमने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई हुई है magnetbrains.com नाम से, जहां पर जाकर आप यही सारा कंटेंट जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, वो भी प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म में। कहां पर? हमारी वेबसाइट पर magnetbrains.com नाम से जो जानी जाती है। ठीक है, आपको पता है ये मैग्नेट ब्रेन्स की टीम है, ये हमारी टीम है जो मिलकर लगी हुई है आपको कामयाब बनाने के लिए। और इनने किसको संभाला हुआ है? पूरी की पूरी साइंस स्ट्रीम को संभाला हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने इन चेहरों को कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा होगा। और मैं ये बात बोलना चाहता नहीं था, अगर वर्ड जो मैंने बोला ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सब, क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्या बोलते हैं, गर्व से छाती चौड़ी करके ये बात बोलना चाहता हूं कि आप सब सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ें? magnetbrains.com से पढ़ें, या बोलूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से पढ़ें, तो आपको मजा ही आ जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़कर देखिए, मैग्नेट की तरह हम आपको क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये वो इंसान है वेल्डिंग वाला जो आपको क्या करा रहा है? वेव ऑप्टिक्स के डेरिवेशन करा रहा है। तो चलिए, इस लेक्चर में हमें कौन सा डेरिवेशन देखना है? इस लेक्चर में हमें डेरिवेशन देखना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट। चलो, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट की बात कर ले जरा फटाफट। देखिए, हमारे पास क्या है? यहां पर एक ओपनिंग है। ओ लाल नहीं, ब्लैक कलर चाहिए मुझे, ब्लैक कलर चाहिए। यहां पर हमारे पास एक ओपनिंग है AB। देखिएगा ध्यान से, ये एक ओपनिंग है, थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने, थोड़ी बड़ी बनाई है देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको। और सामने क्या बनाने वाला हूं मैं? एक स्क्रीन। ये एक स्क्रीन है। ठीक है, चलिए यहां पर नामकरण कर दूं। नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नाम करण ही रख दो। चलिए AB। ठीक है, ये ओपनिंग है AB। ठीक है सर, यहां पर आपको पता है एक सेंट्रल रेफरेंस लाइन बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? एक सेंट्रल रेफरेंस लाइन बना रहा हूं जो स्क्रीन को काट रही है। जिस पॉइंट पर मैं उसको बोल रहा हूं O वो पॉइंट है जहां से A और B से लाइट अगर निकले तो सेम फेस पर और सेम पाथ फॉलो करके यहां पहुंच जाती है। देखिए ना, B से O जो डिस्टेंस है और A से O जो डिस्टेंस है वो क्या है? बराबर है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, यहां पर A से B की जो दूरी है, उस A से B की दूरी को मैं बोल रहा हूं स्मॉल a। जो इसकी विड्थ है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? स्मॉल a। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? सेम वैसी चीजें होती है, बट इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूर जाते हो, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस कम होती जाती है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज कम होती जाती है। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन जब आप पढ़ोगे अभिनव सर से, आशीष सर से, तब आपको समझ में आ जाएगा। मेरा काम है डेरिवेशन कराना, तो मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर डिटेल्ड स्टडी अगर आपको करना है तो आपको अभिनव सर के लेक्चर देखने होंगे, आपको आशीष सर के लेक्चर देखने होंगे। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का है। आपको पता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसलिए क्योंकि यहां पर ये सेम पाथ फॉलो करके B से O की जो डिस्टेंस है, A से O तक O की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। यहां पर क्या बनने वाली है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है, मैक्सिमा होगा, पता है मुझे। ठीक है ना, मैं क्या करने वाला हूं, यहां से Y डिस्टेंस दूर, या X डिस्टेंस ही दूर बोल देता हूं, X डिस्टेंस दूर इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से मैं क्या कर रहा हूं? एक P पॉइंट ले रहा हूं, एक P पॉइंट ले रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये कितना एलिवेटेड है, तो दिखा देता हूं मैं आपको। यहां से ये कुछ इधर है, सीधी लाइन, ठीक, इधर से ये इधर है, सीधी लाइन तो नहीं बनी सर, ठीक है, ये है, और इधर से ये कुछ ऐसा है। आई बात समझ में? हाँ सर, एकदम समझ में आई। ठीक है, अब यहां पर कुछ रेफरेंस लाइंस बनानी है मुझे। क्या बनानी है? रेफरेंस लाइंस बनानी है। तो मैंने एक A से रेफरेंस लाइन बनाई, स्क्रीन को जाके टच कर रही है। एक मैंने B से रेफरेंस लाइन बनाई, एक मैंने B से रेफरेंस लाइन बनाई। अरे यार, ये तो टेढ़ी बन गई यार, ये तो टेढ़ी बन गई यार। अब सीधी है? हाँ सर, अब सीधी है। ठीक है,
ओके वैसे ही मैंने इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी से मैंने क्या बना ली, एक और रेफरेंस लाइन बना ली। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाके एक एलिवेशन एंगल देखना होगा। क्या देखना होगा? आगे जाके एक एलिवेशन एंगल देखना होगा। ओहो, लाल कलर से बना देता हूँ, अलग अलग लगनी चाहिए। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं ज़रा इस डायग्राम को बना दूँ आपके लिए, बहुत ही शानदार डायग्राम, सुंदर सा। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो अब मैं लाल कलर से बनाता हूँ इस सी पॉइंट से एक लाइन। देखो ये मैंने लाल कलर से बनाई, ये देखो 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 देखो, ये हमारी रेफरेंस लाइन बनी। ठीक है ना। अब क्योंकि ये किसी एलिवेशन पर है, किससे? इस रेफरेंस लाइन से, सी रेफरेंस लाइन से। अब वो कितना है मुझे वो बताना है, तो मैंने बोला लो भाई एंगल ले लेता हूँ मैं। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है ना, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, तो मैंने बोला ये एंगल कितना है, थीटा है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। यहां पर भी आपको पाथ डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? पाथ डिफरेंस देखना है। अब आप देखिए एपी को अगर आप देखें और बीपी को अगर आप देखें तो आप बोलोगे कि बीपी एपी से क्या है, बड़ा है। बीपी जो है वो एपी से बड़ा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा है, कितना पाथ में डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर बीपी माइनस एपी, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि पाथ डिफरेंस बताओ जरा कितना है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? बीपी माइनस एपी। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर यही होगा, बीपी माइनस एपी। ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालूँ, यहाँ से क्या डाल दूँ? एक परपेंडिकुलर लाइन डालूँ। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा आपको, ये ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसको नाम दे दूँ पॉइंट को एन। क्या नाम दे दूँ? एन दे दूँ। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, उसको मैं उठा कर ले आता हूँ इधर आपके लिए। ये देखिए, मेरी बस यही चाहत है तो क्या कहोगी, मैं तुमसे कहूँगी इस बात को अगर तुम ज़रा और। चलिए ये मैंने ट्रायंगल, लेकिन तो तय छोटा बना सर, बड़ा बनाओ ना। अरे यार सॉरी यार, तुम लोग यार बहुत मस्ती करते हो मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, अब सही है, अब बड़ा बन गया। हाँ तो ये है परपेंडिकुलर है इस पे, ये है एन, ये है ए और ये है बी। ए से बी तक की दूरी आपको कितनी दी गई है? ए दी गई है। ठीक है ना। ओके, मैं आपसे पूछ रहा था कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो आपने बोला बीपी माइनस एपी होगा। अच्छा, जब मैंने ए से बीपी पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई, ठीक है, तब जाकर एपी एनपी के बराबर हो गया। क्या? जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर लाइन गिराई, कहां से? पॉइंट ए से बीपी पर, तो हम बोल रहे हैं एपी किसके बराबर हो गया? एनपी के बराबर हो गया। एपी किसके बराबर हो गया? एनपी के बराबर हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। एपी इज इक्वल्स टू एनपी। ठीक है, हाँ सर। ये जो bn वाला पार्ट है यही तो एक्स्ट्रा है बीपी में। बीपी में एक्स्ट्रा क्या है? यही तो bn है, जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपको दे रहा है, जिसके कारण पाथ डिफरेंस आ रहा है। नहीं तो एपी तो एनपी के बराबर हो गया परपेंडिकुलर डालने से। तो अगर कैसे भी करके मुझे इस bn की वैल्यू मिल जाए, कैसे भी करके अगर मुझे इस bn की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, है ना। तो मैं बोल सकता हूं पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट बीपी माइनस एपी की जगह क्या लिख दूंगा? माइनस एनपी, यानी कि बीपी माइनस एनपी किसके बराबर आएगा? बी एन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? बी एन के बराबर आएगा। ठीक है, ओके सर। यहां बी एन निकालना है, तभी मैंने इस ट्राइंगल को बड़ा करके बनाया ताकि आप यहां से क्या निकाल पाओ? एन निकाल पाओ। सर हम निकाल तो ले, लेकिन निकाले कैसे? हमको एक एंगल की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। मैंने कहा वाह, ये की ना आपने, बहुत अच्छी बात। तो देखो यहां पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इस वाली लाइन पर क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? ये देखो ये परपेंडिकुलर है क्या? ए बी वाली लाइन? हाँ सर इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस वाली लाइन पे यानी कि सी पी पर कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, अगर आपको याद हो तो, दिख रहा हो आपको तो? हाँ सर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर। सर ये ए था, ये क्या था? नीचे कहीं बी था। सर ये एन था, एन कहाँ गया? एन बी पी पे आएगा, नीचे जाकर आएगा, है ना। ये एन वाली लाइन है, इसको आगे आप आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एन मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या वो इस पे परपेंडिकुलर है? हाँ सर परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लाइन के बीच में आपको एंगल पता हो, जब भी दो लाइन के बीच में आपको एंगल पता हो और एक लाइन पे परपेंडिकुलर हो, दूसरी पे परपेंडिकुलर हो, तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में एंगल क्या होता है? वही होता है जो उन दोनों के बीच में था। नहीं आई बात समझ में? फिर से बोलता हूं, दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल पता है तो उन इंडिविजुअल लाइंस पर जो परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच का एंगल भी वही होने वाला है जो उन दोनों लाइंस के बीच में है। नहीं आई बात समझ में? देखिए मान लीजिए एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है और एक
ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक। इनके बीच का 90 डिग्री बन गया, 90 नहीं बनाता, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये थीटा है, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन आप बनाओ इस पे परपेंडिकुलर, ये एक लाइन बनाओ आप इस पे परपेंडिकुलर, ये आई मेरी बात समझ में। ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, समझ रहे हो, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो इनके बीच में भी क्या एंगल होने वाला है, थीटा। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ये कोई हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा कोई थ्योरम। अरे देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। मैं फिर से यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये दोनों ब्लैक लाइन के बीच में है एंगल थीटा, ये दोनों ब्लैक लाइन के बीच में है एंगल थीटा, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। अगर मैं कोई ऐसी लाइन ले आऊं, ऐसी कोई दो लाइन ले आऊं जो एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो जाए और दूसरी लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, अगर बन रहा है तो वो क्या होगा, इसी थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने बोला सुनो, एक तो परपेंडिकुलर लाइन मैं बना दे रहा हूं, ये देखो बन गई इस लाइन पे, दूसरी परपेंडिकुलर मैं बना दे रहा हूं, ये वो किस पे परपेंडिकुलर है, इस ब्लैक वाली लाइन पे। ये परपेंडिकुलर इस पे, ये परपेंडिकुलर इस पे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। और वो एंगल कौन सा है, ये वो एंगल कौन सा है, ये, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब अगर आपको कोई बोले कि चलो बी एन की वैल्यू निकाल कर बताओ, तो आपने बोला ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी एन अपॉन स्मॉल ए। ये देखो, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि बी एन इज नथिंग बट इक्वल टू ए साइन थीटा। और बी एन ही क्या था, और बी एन ही क्या था आपके लिए, पाथ डिफरेंस था। बी एन ही आपके लिए क्या था, पाथ डिफरेंस था। तो बस काम खत्म, आपने पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी है, ए साइन थीटा है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती, यहां भी क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, यहां भी क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है, यहां भी क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है। बस जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। आई बात समझ में? तो चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर ब्राइट फ्रिंज, हम ब्राइट फ्रिंज की बात करने वाले हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंज ए साइन थीटा। अब ये चीजें आपको याद कर लेनी है भाई, ए साइन थीटा इज नथिंग बट 2n+1, पार्ट डिफरेंस बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, पार्ट डिफरेंस बता रहा हूं, λ/2, 2n+1 λ/2, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन किसकी है, मैक्सिमा की है, यानी कि ये कंडीशन किसकी है, मैक्सिमा की है। किसकी कंडीशन है ये, मैक्सिमा की कंडीशन है, ठीक है ना, 2n+1 λ/2। यहां पर अगर आप पार्ट डिफरेंस की बात करोगे, यहां पे अगर आप पार्ट डिफरेंस की बात करोगे, इसमें n की वैल्यू पता है आपको क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस जो आपको मिलता है वो स्टार्ट होता है 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। देखो ना, अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 λ/2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 5 λ/2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 7 λ/2 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, डार्क फ्रिंज की, किसकी बात करें, फॉर डार्क फ्रिंज, अब ये सारी वैल्यूज जो है ये आपको थोड़ी सी याद करनी है, उसमें उल्टा हो गया, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया है। फॉर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मतलब, डार्क का मतलब हुआ मिनिमम, डार्क का क्या मतलब हुआ, मिनिमम। तो यहां पर जो आपका पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा, वो किसके बराबर है, एन लैम्डा के बराबर। किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर। इसको सोन पापड़ी के डब्बे में पैक कर लेंगे भाई, इसको भी सोन पापड़ी के डब्बे में पैक कर लेंगे। यहां पर एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन, पक्का? हाँ सर। यहां पर मिनिमा बन रहा है, और जो पाथ डिफरेंस है, वो क्या होगा, लैम्डा, वो क्या होगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। क्या अंतर है, जब आप मैक्सिमा की बात कर रहे थे इंटरफेरेंस में, किसमें, इंटरफेरेंस में बात कर रहे थे जब आप मैक्सिमा की, तो वहां इंटेंसिटी कम नहीं हो रही थी ब्राइट फ्रिंज की, हर जगह इंटेंसिटी क्या थी, सेम लेवल पर थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, सेम लेवल पे थी, याद आ गया हमें, ठीक है। और वहां पर जो पाथ डिफरेंस था मैक्सिमा के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो क्या था, याद करो, एन लैम्डा था। कितना था, एन लैम्डा था। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर, याद आ गया, एन लैम्डा था, ठीक। यहां पर, वहां पर एन लैम्डा था किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या था, 2n-1, याद करो ना, 2n-1 λ/2 था, याद करो।
हाँ कि ना, पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। तो जब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो यहां वैल्यू क्या आती थी, एन लैम्डा, और यहां वैल्यू क्या आती थी, 2n माइनस लैम्डा बाय 2। क्या अंतर हुआ, दोनों अल्टी पल्टी हो गए, यहां पर पलट के ये +1 हो गया, वहां -1 था, यहां पर एन लैम्डा एज इट इज आ गया। अरे याद करो ना, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा में आपको एन लैम्डा मिलता था पाथ डिफरेंस, और मिनिमा में आपको मिलता था 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इंटरफेरेंस में। लेकिन जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ने लगे तो डिफ्रैक्शन में जो आपको मैक्सिमम मिला वो मिला 2n + 1, माइनस क्या हो गया, +1 लैम्डा बाय 2, और आपको जो मिनिमा मिला वो कहां मिला, n लैम्डा पर, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा हो गया, और बस यहां माइनस के क्या आ गया, प्लस आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं इसके आगे, चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो ये लिख रहने देते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब ग्राफ की बात करेंगे। अच्छा एक्चुअली हमने यहाँ पे अलग से स्लाइड डाली थी कंडीशंस के लिए, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम एंड फॉर सेकेंडरी मिनिमा, बट मैंने आपको वो ब्लैक स्लाइड में बता दिया है ना। फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, दिस इज फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अच्छा ये सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं सर, ये भी बता देता हूँ, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी मिनिमा, फॉर सेकेंडरी मिनिमा, फॉर सेकेंडरी मिनिमा, और सेकेंडरी मिनिमा। अच्छा सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है कि देखो पहले जो हमारे पास वो होता था, क्या गया, कहाँ गया डायग्राम, ये देखिए, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आती है, प्लेन वेव फ्रंट आती है, उसके बाद वो दूसरे वेव फ्रंट में बदल जाती है, ठीक है ना। आपने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना कि भैया एक मेन हमारी क्या होती है, प्राइमरी वेव फ्रंट होती है ना, सोर्स होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है, उस पर हर पॉइंट क्या बनाता है, एक सेकेंडरी सोर्स बनाता है, जिसको हम वेवलेट्स बोल रहे थे। उससे क्या बनता है हमारा, उस पर टेंजेंट डाल रहे थे हम, उससे हमारा क्या बन रहा था, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा था। तो एक्चुअल में सेकेंडरी वेव फ्रंट ही आता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट ही आता है, और यहाँ पर छपता है आके, है ना। तो उसके कारण ही क्या बन रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, इसलिए हमने उसको सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा बोल दिया। इतनी कोई जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, और अब जरा बात कर लेते हैं ग्राफ की, है ना। तो ये चीज मैंने आपको, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। चलिए तो मैं ग्राफ की बात करता हूं, आइए ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस, ठीक है। चलिए भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीज है, फटाफट देखेंगे, ठीक है। ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ठीक है। अब यहां पर मैं बना देता हूं ग्राफ। उस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, दिख रही होंगी कि क्या हो रहा है। अरे यार ये आखिरी में बिगड़ गया, ठीक है, मैं उसको वहीं पर छोड़ता हूं। क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैंने वहां पर उसको टच किया पूरा मिट जाएगा, है ना। लेकिन ग्राफ हमारा अच्छा बन गया है, तो मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ और इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको मिल रही है क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर हमको क्या मिली, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और फ्रिंज भी कैसी, हमको कैसी मिली, ब्राइट फ्रिंज मिली। कैसी मिली, ब्राइट चीजें मिल रही है, ये पॉइंट है वो हमारा, ठीक है ना। उसके बाद ये मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डार्क फ्रिंज है ना। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना था, याद करो लैम्डा, अरे देख लो ना कितना है लैम्डा, डार्क फ्रिंज के लिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। लो तो लैम्डा, फिर यहाँ पर 2 लैम्डा, फिर यहाँ पर 3 लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी की, तो हमें कहाँ कहाँ मिल रही है, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, और 0 पे तो मिल ही रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ये मैक्सिमम तो यहाँ थी, उसके बाद एक कम हुई, इंटेंसिटी कम हुई है, देखिए, फिर इंटेंसिटी और कम हुई है। हर जगह इंटेंसिटी सेम नहीं है, यही चीज तो मैं आपको बोल रहा था। डिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता यह है कि ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कम होती जाती है एक के बाद एक, ठीक है, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो उस साइड हो। इसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइनस में नेगेटिव ऑफ माइनस लैम्डा, नेगेटिव ऑफ माइनस 2 लैम्डा, नेगेटिव ऑफ माइनस 3 लैम्डा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। यहाँ ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइटनेस कम हो गई तो क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 माइनस 3 लैम्डा बाय 2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा बाय 2 माइनस 5 लैम्डा बाय 2। चलो ठीक है, क्लियर, पक्का 100%। हाँ मिटा दूं,
नहीं नहीं सर लिख लें दो, हाँ हाँ लिखो लिखो बाबा। तो आप इससे ये समझे कि इंटेंसिटी लगातार कम हो रही है किसकी, ब्राइट फ्रिंज की, किसमें, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, सब कुछ वैसा ही है। मैंने आपको उल्टा करके बता दिया, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो गया वो भी बता दिया। बस कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ी सी दिमाग में रखिए। इसके साथ ही हमारा ये डेरिवेशन भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। प्लीज इसको नोट डाउन करिए। इसको कर लिया था आपने, इसको हटाऊं, बिल्कुल हटाइए सर। इसको लिख लिया आपने, इसको भी लिख लिया सर, हटाऊं, हटा दीजिए सर। चलिए भाई, वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन क्या होता है भाई, खत्म होता है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अब हिंदी मीडियम चैनल भी बना चुका है और आपके लिए, आपकी सेवा में आपको सब कुछ, सारा का सारा कंटेंट किसमें देने वाला है, हिंदी मीडियम में देने वाला है। चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वर्बली आपको जो डिलीवर कर रहे हैं वो चीजें हो, सब कुछ क्या है, हिंदी मीडियम में है। लेकिन अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पर और क्या टाइप करना पड़ेगा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और यहां पर एक लाल सब्सक्राइब का बटन आएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पर फिर जो भी चीजें आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी आपको पता है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड आपको किया जाता है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। अच्छा, लेकिन हम भी मोटिवेशन चाहते हैं, थोड़ा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। देखिए हम आपसे कोई पैसे डिमांड करते नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। लेकिन हम भी थोड़ा प्यार के भूखे हैं। और प्यार के भूखे क्यों हैं, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन का हम क्या करते हैं, हम आपके लिए और नई चीजें लेकर आते हैं। जैसे हम आपके लिए हिंदी मीडियम चैनल लेकर आए ना, वैसे ही। आई बात समझ में? हाँ सर। तो आप हमें मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को जैसे ही देखना आप खत्म करते हैं वैसे ही उस वीडियो को क्या करें, आग की तरह फैला दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।